ਓਏ ਹੋਏ लाई दा लड्डू डूणी और तिल दे लड्डू विच देख के ना मेरे तो मुंह में पानी आ जांदा है। और लोहड़ी विच इन्ना सब पकवान देख के ना मैं तो खुशी में मारे मर जावा गुड़ खा के। सुंदर मुंदरियो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भाटी वाला हो, दुल्ले ने दी ब्याही हो, शेर शक्कर पाई हो। दोस्तों ये गाना लोहड़ी पर्व पर पंजाब इलाके के एक लोकल सिंगर ने दुल्ला भट्टी से जोड़कर लिखा है। कहा जाता है कि मुगल काल में अकबर के समय में पंजाब में दुल्ला भट्टी नाम का एक शख्स रहता था। संदलबार में जब लड़कियों को अमीर सौदागर के हाथों बेचा जा रहा था तब दुल्ला भाटी ने पंजाब की लड़कियों की रक्षा की थी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी ने अमीर सौदागरों से लड़कियों को छुड़वाकर उनकी शादी करवाई थी। तब से दुल्ला भट्टी को नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा और हर साल लोहड़ी के पर्व पर दुल्ला भट्टी की याद में उनकी कहानी सुनाई जाने लगी। साथ ही लोहड़ी पर्व का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए नंदगांव में लोहिता नाम की राक्षसी को भेजा था। उस समय सभी लोग मकर संक्रांति के पर्व को लेकर तैयारी कर रहे थे। अवसर का लाभ उठाकर लोहिता ने श्री कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन कृष्ण जी ने लोहिता का ही वध कर दिया। इस वजह से भी मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के साथ दुल्ला भट्टी की कहानियां भी सुनाई जाती हैं। इस दिन पंजाबी लोग अग्नि जलाकर परंपरागत रूप से भांगड़ा करते हैं। भांगड़ा के दौरान गीत भी गाते हैं और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा गायन भी करते हैं। दरअसल दुल्ला भट्टी गरीब लोगों की मदद करता था। एक बार उन्होंने 2 अनाथ बहनों को उनके चाचा से बचाया था, जिसने उनको जमींदारों को बेच दिया था। दुल्ला भट्टी ने लोहड़ी की रात दोनों बहनों की शादी करवा दी और एक शेर शक्कर उनकी झोली में डालकर विदाई कर दी। मान्यता है कि इस घटना के कारण भी लोग लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। लोहड़ी का पर्व पारंपरिक तौर पर फसल की कटाई और नई फसल की बुआई से जुड़ा हुआ है। लोहड़ी की अग्नि में रवि की फसल के तौर पर तिल, रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ आदि चीजें अर्पित की जाती हैं। इस तरह सूर्यदेव व अग्निदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है कि उनकी कृपा से फसल अच्छी होती है और आने वाली फसल में भी कोई समस्या ना हो। साथ ही ये त्योहार परिवार में आने वाले नए मेहमान जैसे नई बहू, बच्चा या फिर हर साल होने वाली फसल के स्वागत में मनाया जाता है। दोस्तों लोहड़ी का पर्व माता सती से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये कथा तो आप सभी जानते हैं कि जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ किया था तब भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन माता सती अपने पिता के न बुलाने पर भी यज्ञ में पहुंच गई, जहां उनका और भगवान शिव का राजा दक्ष द्वारा अपमान किया गया। अपमान से क्रोधित देवी सती ने खुद को हवन कुंड के हवाले कर दिया। दोस्तों देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने राजा दक्ष का घमंड से भरा हुआ सिर काट दिया था। दक्ष को जब अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले बकरे का सिर प्रदान करवा कर यज्ञ संपन्न करवाया। इसके बाद जब देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया था तब पार्वती जी के ससुराल में लोहड़ी के अवसर पर दक्ष प्रजापति ने उपहार भेजकर क्षमा मांगी और भूल सुधारने का प्रयास किया। तभी से नवविवाहित कन्याओं के लिए मायके से वस्त्र व उपहार भेजा जाता है। साथ ही लोहड़ी का त्योहार मनाने के पीछे लोहड़ी और होलिका दोनों बहनों की कथा मिलती है। दोस्तों कथा के अनुसार लोहड़ी की प्रवृत्ति अच्छी थी और लोगों की मदद करती थी, वहीं होलिका का व्यवहार अच्छा नहीं था। होलिका को भगवान शंकर से वरदान के तौर पर एक चादर मिली थी, जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई तब प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जल गई। इसके बाद से लोहड़ी की पंजाब में पूजा होने लगी और उन्हीं के नाम पर ये पर्व भी मनाया जाता है। दोस्तों आप बताइए ना कि आप किस कहानी और परंपरा को सच मानते हैं और आपके यहाँ लोहड़ी कैसे मनाते हैं। हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते इस वाले वीडियो को ना लोहड़ी के मौके पर लाइक और शेयर तो कर दीजिए, बनता ही है। और साथ ही आप सभी दोस्तों को बॉलीग्रैड की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ जी। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।